आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि महाराष्ट्र के जो साधु हुआ करते थे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो कि पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते थे, उनका क्या कहानी है ना, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द 13th टू द 17th सेंचुरी, यानी कि 13 शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक सेंचुरीज, महाराष्ट्र शो अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट्स, पोएट्स whose songs in the simple Marathi continue to inspire people। मतलब ये हो गया कि महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया था कि 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा नंबर में वहाँ पे साधु ऋषि मुनि इन सब का संख्या बढ़ने लगा था। मतलब कि वहाँ पे अब ज़्यादा लोग साधु ऋषि मुनि सब बन रहे थे, ठीक है। और दूसरा बात, पोएट्स यानी कि जो कविता ये सब लिखते हैं, भजन वजन लिखते हैं, उनका भी संख्या वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा था, ठीक है। और उनके द्वारा जो कविता होता था, जो भक्ति होता था, जो कीर्तन होता था, वो इतना सिंपल मराठी लैंग्वेज में होता था, इतना सिंपल मराठी लैंग्वेज में कि आम से आम आदमी भी उसको समझ लेता था। और दूसरा बात, लोगों का भक्ति के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ता था। उनको लगता था कि भक्ति अच्छा चीज़ें करना चाहिए, तो वो लोग करते भी थे। तो इस बात को आप यहाँ पे ये समझ के रखिएगा कि 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया कि पोएट्स का, साधु ऋषि मुनि का ज़्यादा संख्या बढ़ने लगा था। और इनके द्वारा जो कविता ये सब गाया जाता था वो इतना सिंपल लैंग्वेज में होता था कि हर एक मराठी लोग समझ लेते थे, और मंदिरों में इसको गाया भी जाता था, ठीक है। आगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम वेयर जगनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, ये सब हैं हमारे बड़े बड़े, एज वेल एज वुमेन लाइक सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखामेला whom belong to the untouchable महर कास्ट। मतलब कि ये यहाँ पे जो आपने नाम अभी लिया, ये सारे के सारे लोग वैसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कविता हो गया है ना, साधु मुनि ऋषि ये सब हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, और ये लोग बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कविता भक्ति लिखना ये सब गाते रहते थे, ठीक है ना। इस बात को अभी आप याद रखेंगे। जैसे हमारे थे कौन, पहले जगनेश्वर थे, फिर से नामदेव, फिर से एकनाथ, उसके बाद तुकाराम। और वोमेन में यानी कि औरतें भी यहाँ पे थी, जैसे सखुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोखाबेला who belong to the untouchable महर कास्ट। जरा सोचो, यहाँ पे अनटचेबल लोग भी हैं, मतलब कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए थे, यानी कि वो लोग भी भगवान के प्रति भक्ति ये सब गाते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन दी विट्ठल का मतलब अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेम्पल इन पंढरपुर। यदि आप कभी महाराष्ट्र जाने का आपको मौका मिले तो महाराष्ट्र में ना आपको विट्ठल जी का मंदिर मिलेगा। विट्ठल जी का मंदिर का मतलब, विट्ठल का मतलब होता है विष्णु का एक ही अलग रूप। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे हो गया कि विष्णु भगवान का एक अलग रूप है, उसको हम लोग कहते हैं विट्ठल, जिसका पूजा पाठ जो है ना महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र में। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे उसके बाद, these saint poets rejected all forms of ritualism and social differences based on birth। अब ये सारे के सारे जो साधु महात्मा ऋषि मुनि ये सब थे, ये लोग पूरी तरीके से जो सोशल डिफरेंस थे ना उसको ये लोग मानते ही नहीं थे। मतलब इन लोगों का ये मानना था कि हर लोग क्या है, आपस में इक्वल है। बात समझ आ गया? जैसे होता है ना कि किसी बच्चे का छोटे कास्ट में जन्म हो गया तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो कास्ट से अलग होता रहेगा, यानी कि समाज से दूर होता रहेगा, उसको कोई लोग देखना पसंद नहीं करेगा, छूना पसंद नहीं करेगा। लेकिन ये लोग मानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ये लोग पूरी तरीके से हर आदमी को बराबर समझते थे, इक्वल समझते थे। इनके नज़रिए में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, ठीक है। उसके बाद अ न्यू ह्यूमैनिस्ट आइडिया इमर्ज्ड, और यहाँ से क्या हुआ, एक अलग प्रकार का विचार आया लोगों के सामने। जब बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग उसके बातों को मानेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा साधु महात्मा कोई कह दे कि लोअर कास्ट कुछ नहीं होता, अपर कास्ट कुछ नहीं होता, सब एक लोग हैं, तो क्या लोग उसको नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े साधु महात्मा हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे वो सारे लोग अब ये कहने लगे थे कि जब हर कोई इक्वल है तो क्यों ये भेदभाव करना, है ना। तो हर यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नया आइडिया, एक नया विचार उत्पन्न हो रहा था, है ना। आगे, द फेमस
गुजराती सेंट नारसी मेहता, एक गुजरात का एक बहुत बड़ा और एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे, उनका नाम था नारसी मेहता, ठीक है। सेड दे आर वैष्णव्स हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, उनका यह कहना था कि हम सब लोग क्या हैं, वैष्णव्स हैं। वैष्णव्स का मतलब होता है एक तरीके से विष्णु भगवान का एक सेकेंड रूप आप कह सकते हैं, जो कि हर किसी के दर्द पीड़ा को समझते हैं। मतलब कि हम लोग जो है ना खुद में एक विष्णु का रूप है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को दूसरे का दुख दर्द सहना चाहिए, उनको देख के मजाक उड़ाना चाहिए, ऐसा नहीं। मतलब ये हो गया कि भगवान ने हम लोगों को बनाया है, हम हो आप हो कोई भी हो, भगवान ने बनाया है। इनका वो मानना था कि हम लोगों को जब भगवान ने बनाया है तो हम सब भगवान के रूप हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरा यदि कोई दूसरा तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, तो उसको जाके मदद करना चाहिए। ये उनका मानना था। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। लेकिन ये किसका कहना था, ये कहना था नारसी मेहता जी का, और ये कहाँ के ऋषि थे, गुजरात के, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।